वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी में हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी था कि वेरिएबल कुछ भी हो, लिमिट अगर सेम है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? ए और बी को चेंज करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अगर पोजीशन चेंज करें माइनस साइन लेता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? किसी भी लिमिट को हम ए से बी में डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, स्पेशली मॉडुलस फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में, पीस वाइज फंक्शन में। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या लिखवाया था? फोर्थ प्रॉपर्टी हमने ये आपको लिखवाया था कि a टू बी एफ एक्स dx, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। ठीक है, तो अभी हम पहले दो तीन क्वेश्चन और बताते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में, फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी पे पहुंचेंगे और सिक्स्थ में देखते हैं आज मौका मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 18 से। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर मेरा गड़बड़ हो गया, आप उसको सही कर लीजिएगा। 14 दो बार हो गया है, 14, 15, 16, 17 आप उसका करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 18 हम पूरा क्वेश्चन नंबर जो है ना एकदम एक से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। देखिए प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं है, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसा कैसा है वो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपके पास यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है, I1 इंटीग्रेशन ये और I2 इंटीग्रेशन ये, और प्रूफ करना कि ये दोनों इंटीग्रेशन बराबर है। अगर इस इंटीग्रेशन की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन ऑफ x। ये I1 में x है और I2 में x नहीं है। हमने कहा था ना प्रॉपर्टी 4 में दो तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, एक तो बड़ा स्टीरियोटाइप था f of sin x by f of sin x plus f of cos x 0 to pi by 2। ठीक है, और दूसरा जो था एलिमिनेशन ऑफ x। तो थोड़ा हम वर्क कर रहे हैं किस पे? एलिमिनेशन ऑफ x पे वर्क कर रहे हैं। तो इसमें हमको x एलिमिनेट करना है, तो देखिए कैसे चलते हैं। एक बार हम फिर से I1 लिख ले। I1 आपका कितना है? sin स्क्वायर t 1 plus cos स्क्वायर t x f x with 2 minus x। क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना है, एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क्स। अब हम क्या करेंगे? ये मेरी आदत है लिखने की, रिप्लेसिंग x बाई, आप भी इसको अडॉप्ट कीजिए। हम x को किससे रिप्लेस करते हैं? हमने क्या बताया था? a प्लस बी माइनस एक्स से, a प्लस बी माइनस एक्स से। तो a की जगह आपका क्या है? साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, b की जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी और माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। तो देखिए बड़ा आसान हो जाता है। sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t कितना हो गया? 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, मींस 2 माइनस x। तो ये अगर हम रिप्लेस करेंगे तो I1 हमारा क्या हो जाएगा? I1 हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर t 1 प्लस cos स्क्वायर t। ये आपका कितना हो जाएगा? जहां x है वहां 2 माइनस x। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जरा हम थोड़ा इसमें कलर चेंज करते हैं, जहां x है वहां 2 माइनस x। तो पहला 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर आपका ये फंक्शन f है, ये f के साथ ये वाला ब्रैकेट है, लेकिन जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे? वहां पर हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स। चलिए, उसके बाद फिर आपका ये वाला ब्रैकेट है, फिर आपका ये वाला 2 है, ये माइनस है, जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे? 2 माइनस एक्स, है ना। और फिर ये ब्रैकेट हम इसको बंद कर दें, और फाइनली आपका क्या आ गया? ठीक है, इसको 2 माइनस एक्स, और साथ में आपका क्या आ गया? आपका आ गया dx। dx में भी चेंजिंग कर दीजिएगा। देखिए तो किया ना, जब यहाँ पे x है तो 2 माइनस एक्स, यहाँ पे x है तो 2 माइनस एक्स, यहाँ पे x है तो 2 माइनस एक्स। तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, I1 I2 के बराबर प्रूफ करना है, ये हम हटा देते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हम हटा देते हैं, याद आ गया होगा। तो अब देखिए ये क्या होगा, नॉट पेशेंस की देखिए, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। इस 2 माइनस एक्स को आप रहने दीजिए, 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये f रहेगा, ये भी आपका 2 माइनस एक्स रहेगा, और इसमें से देखिए तो कुछ कैंसिल हुआ, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो फाइनली इस 2 माइनस एक्स के बाद ये क्या बच गया? मल्टीप्लिकेशन में x विद पॉजिटिव साइन। इसको हमने 1 माना और इसको हमने 2 माना। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड 1 and 2।
P4 के बाद ये लगभग ऐड होता ही होता है, कभी कभी रिप्लेस हो जाएगा, एक ऐसा भी क्वेश्चन हम लेंगे ऐड 1 एंड 2। तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो गया 2i1 है ना, i1 यहाँ पर है और i1 यहाँ पर है, ये कितना हो गया 2i1। अब आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया sin स्क्वायर t 1 प्लस cos स्क्वायर t, और उसके बाद हमारा क्या हो गया ये और ये अगर हम ऐड कर देंगे, देखिए इसमें अब ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा क्वेश्चन आसान है पहले दिखा रहे, और ये वाला पूरा कॉमन है, तो कॉमन है तो आपका क्या क्या बच गया, यहां से आपका क्या बच गया, यहां से आपका बच गया x और यहां से आपका क्या बच गया 2 माइनस एक्स, ये दोनों ऐड होगा। चलिए इसको हम एक बार लिख लें, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, थोड़ा सा कलर जानबूझकर चेंज किया, ये आपका कॉमन हो गया। और बाकी आपका इसके साथ क्या बचेगा, इसके साथ बचेगा एफ ऑफ, ये दोनों एक ही जैसा था, इसको लिखिए बात बराबर है x 2 माइनस एक्स dx। तो ये आपका फाइनली कितना बच गया, यहाँ 2i चल रहा है, 2i1 चल रहा है, ये आपका बच गया sin स्क्वायर t 1 प्लस cos स्क्वायर t, इसलिए कैंसिल हो गया 2f x 2 माइनस एक्स dx। इस 2 को आप बाहर निकालेंगे, इस 2 को आप बाहर निकालेंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वो देखिए तो i2 है, इस 2 को आप बाहर निकालेंगे तो जो भी बचेगा 2 कांस्टेंट है, बाहर तो आएगा ही, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका क्या है, वो आपका i2 है। तो हम लिख सकेंगे 2i1 इज इक्वल टू 2i2, देयरफॉर आपका क्या हो गया i1 इज इक्वल टू i2। चलिए ये वाला आपका बन गया। अब एक दो क्वेश्चन हम और बनाते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, प्रॉपर्टी 4 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। देखिए ये वर्ड मेरा जरूर अडॉप्ट कीजिएगा, रिप्लेसिंग वर्ड जरूर लिखिएगा, इससे लगता है ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, करना क्या है। चलिए आते हैं नंबर 19 पे, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखते चले जाइए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, पिछले क्लास का क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये नंबर क्लास 1 से ही हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन सिमिलर मैंने दिया था और कुछ लोग इसका जो है ना भूल गए हैं इंटीग्रेशन। चलिए इसको इस डेटा पे हम कर देते हैं, हमने शायद 0 से पाई पे दिया था, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो x का एलिमिनेशन, x अगर हट जाएगा तो 1/1 प्लस sin x का ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में इंडेफिनिट में इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग x बाई 19, ठीक है, सीधा i मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन ही से शुरुआत कर देते हैं, इसी का इवैल्यूएशन करना है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इतना क्वेश्चन लिख लीजिएगा। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x बाई, किससे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस 6, ये दोनों ऐड करेंगे तो पाई आएगा 45 और 135 180 डिग्री। तो आई आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। एलिमिनेशन ऑफ एक्स, हम थोड़ा इसमें स्ट्रेस करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको कहीं भी लगे कि इस x के कारण से इंटीग्रेशन में परेशानी हो रही है तो आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर लीजिए। चलिए इतना आ गया। अब ये देखिए, ये तो लिख लिया, sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है sin x। अब ऐड कर दीजिए, ऐड 1 into, ऐड 1 into, अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i, 2 से लास्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे x, नीचे एलसीएम सेम था ना दोनों का, तो ऐड तो बड़े मजे में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से इसका x आ गया और इसका क्या आ गया, इसका आ गया पाई माइनस x dx, ठीक है, पूरे का आ गया यहाँ dx लिखें, एलिमिनेशन हो गया x का, पाई बाहर आ गया। और ये इंटीग्रेट कैसे होता था, बहुत लोगों ने पूछ दिया, इंडेफिनिट ध्यान में नहीं, और आप थोड़ा बहुत देखते रहिए। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको हम पाई के साथ क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 dx बाई
2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। याद आ गया? इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, जो लिखना लिख लीजिए। हम इसको फाइनल आंसर तक लाना चाह रहे हैं, कुछ रीजन है इसको हम फाइनल आंसर तक लाना चाह रहे हैं। चलिए लेजर वाला भी रेज कर दें। सेम तरीका था। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका पाई तो बाहर है, ये ध्यान रखिएगा 2i चल रहा है, ये आपका ये वाला 2 भी बाहर हो जाएगा और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई। था आसान, लेकिन आप लोग कुछ कर रहे होंगे गड़बड़, काफी दिन हो गया है ना, तो उससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये आपका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos ऊपर चला गया, 2 को ऊपर मत ले जाएगा। अभी भी हम बहुत लोग को देखते हैं गलती कर देता है, ये पूरा को ऊपर लेके चलेगा, लिख देते हैं 2 sec स्क्वायर, नहीं 2 तो कांस्टेंट, ये तो बाहर होगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा जो कि है -1/2, और ये इंटीग्रेशन हमने लिखा नहीं, कहां से कहां तक था, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक, तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। चलिए ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पाई हो गया। वैल्यू जब हम इतना डालेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस यहाँ पे 3 पाई बाई 4 डालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 8 है ना, और फिर माइनस tan पाई बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 4 का 1/2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 8। इसको घटाइए, ये घटाएंगे तो एक्चुअली ये 2 पाई बाई 8 है, एलसीएम लेंगे, ये 2 पाई बाई 8 है, 2 पाई में से 3 पाई चला गया, माइनस पाई बाई 8, माइनस पाई और tan माइनस पाई बाई 8, tan माइनस पाई बाई 8, और उधर घटाइए तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 में से पाई बाई 8 गया, तो ये इसका डबल है, मींस tan पाई बाई 8। ये जोड़ घटाव अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आएगा और इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई टाइम्स 2 tan पाई बाई 8, और यहाँ पे 2 आई है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 आई है, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, -2 tan पाई बाई 8, और ये माइनस हो गया खत्म, तो ये आपका 2 से 2 हो गया कैंसिल। पाई tan पाई बाई 8 भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, बट इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में ऐसा दिया रहेगा, क्यों दिया रहेगा, tan पाई बाई 8 होता है tan 22.5 डिग्री, और tan 22.5 का मान होता है √2 - 1, याद रखिए। cot 22.5 डिग्री होता है √2 + 1, tan 22.5 डिग्री होता है √2 - 1। तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा आ जाए ऑप्शन में तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक हमने क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन आपका क्या था, एलिमिनेशन ऑफ x। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसमें आपको जो कुछ लिखना लिख लीजिए। कैलकुलेशन था, हमने जो 0 से पाई का कैलकुलेशन दिया था वो आप समझ रहे होंगे, 0 से पाई को आसान था ना, यहाँ पे 0 से पाई जो हमने दिया था, तो ये आपका बहुत आसान था, कंपैरेटिवली आसान वाला आपको दिया था पिछले शीट में। चलिए लिख लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इरेज किया गया, इधर से हम शुरू करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है इवैल्यूएट 0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan x dx। इवैल्यूएट 0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan x dx। ये क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, इसका एक अदर फॉर्म भी है, ये हम अदर फॉर्म आपको देंगे बनाने, ये मेरे ख्याल से है 0 to पाई बाई 0 to 1 log, ये वाला आपको हम देंगे बनाने आज, दोनों एक ही सवाल है। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर आप वीडियो देखिए ना तो याद है, ये दोनों एक ही फॉर्म है, सर ने ऐसा बताया था। क्यों एक फॉर्म है, अगर आप इसको थीटा मानिएगा, अगर आप इसमें x को क्या मानिएगा,
हम सिर्फ ये लिख देते हैं, इसके अदर फॉर्म के लिए क्या है बनाना जरूरी, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा मानिएगा तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, सबसे बड़ी बात है, इसको फिर से हम i मानेंगे 0 to pi by 4 log 1 plus tan x divided by इसमें नहीं है dx। अब देखिए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, अभी तो हम प्रॉपर्टी 4 बता रहे हैं, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी 4 ही लगेगा, लेकिन आज प्रॉपर्टी 6 को बताने के बाद या प्रॉपर्टी 6 को डील करने के बाद जो हम आपको बात बताएंगे कि अगर हमको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी नहीं पता चले, 1 2 तो कहीं नहीं लगता है, 3 तो आपको क्लियर हो गया, 3 लगेगा मॉडुलस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में, पीस वाइज फंक्शन में, ये पता हो गया। और अदरवाइज आपको नहीं पता चले तो पहले हम 4 अटेम्प्ट लेते हैं, फिर 6 अटेम्प्ट लेते हैं। तो सर 5 का क्या होगा, तो 5 इवन ऑड फंक्शन है, वो थोड़ा अलग ढंग का, उसको भी अभी हम बताएंगे। 5 आपका क्या है, 5 आपका इवन ऑड फंक्शन है, उसको भी अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो हम अभी इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा रहे हैं, हम लोगों को भी नया क्वेश्चन अचानक से मिलता है ना, कुछ नहीं समझ में आ रही, प्रॉपर्टी 4 लगा कर देखो, अच्छा नहीं आ रहा है 6 लगा कर देखो, 4 या 6 में क्वेश्चन पकड़ में आ ही जाता है, वो भी आप सीख लेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हमने इसको फिर से स्ट्रेस किया। 2 सवाल जो पिछले दिन बताए थे उससे बहुत हमको ये नहीं लग रहा था क्या आइडिया आपको मिला, अब आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाई पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपका i क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan पाई बाई 4 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 to पाई बाई 4, ठीक है, log 1 प्लस, ये आपको पता है ना 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, फॉर्मूला सीधा लिख दें। काफी दिन हो गया आप लोगों का 11th से 12th में आए हुए। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, और इसमें अगर हम tan पाई बाई 4 का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलता है, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, 0 to पाई बाई 4 log एलसीएम कितना हो गया, 1 प्लस tan x, ये आपका कितना मिल गया, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, ये कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया, 0 to पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस tan x। अब आप इस दोनों को ऐड कर ले सकते हैं, ठीक है। आप इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो log से log मल्टीप्लाई होता है, log m प्लस log m क्या होता है, log mn होता है। तो जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस tan x कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, log 2 बच जाएगा। log 2 को बाहर निकालेंगे, dx का इंटीग्रेशन 1 होगा। फिर ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड वाला काम इस पर छोड़ देते हैं, ठीक है। हम ऐड वाला काम इस पर थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ऐड करना बात बराबर ही है, अलग अलग तरीके से हम उसको दिखाना चाहते हैं। आप इसको 2 मानकर 1 2 को ऐड कर सकते हैं, और हम थोड़ा सा इसमें log का फॉर्म डाल लेते हैं, ये log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। आ रही बात समझ में? तो आपका i कितना चल रहा है, इसलिए आपका i चल रहा है 0 to पाई बाई 4 log 2 dx। log 2 को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर भी ले सकते हैं, log 2 dx माइनस log 1 प्लस tan x dx। दोनों कहाँ चल रहा है, 0 to पाई बाई 4 और 0 to पाई बाई 4, और ये मान वापस आई है 1 से। तो ऐड करने का भी काम करते हैं और कभी कभी ऐसे भी रिप्लेस करते हैं। हमने दोनों तरह से आपको लिख कर दिखा दिया, और इसे मेरी आदत नॉर्मली ऐड करने की है, बट अलग अलग ऑथर अलग अलग ढंग से लिखते हैं। आप जो भी किताब पढ़ेंगे तो ऐसा आपको समझ में आए कि हाँ ये भी वही बात लिखा हुआ है, वो हमने लिख दिया। हमको ऐड करना आसान लगता है। ये आई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई log 2। ये तो आपको पता है dx का इंटीग्रेशन x पाई बाई 4 माइनस 0। तो फाइनली आप इसको लिख लीजिए, i प्लस आई को हम क्या लिख लें, हम यही बेरिस करके करते हैं 2i।
इसलिए आपका फाइनली आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? चलिए जो लिखना लिख लीजिए, एक लाइन को क्वेश्चन लिखना है। तो फाइनली आपका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसलिए आई का वैल्यू हो जाएगा आपका π/8 log। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी 4। अब हम प्रॉपर्टी 5 की ओर बढ़ेंगे। अब हम कहां बढ़ेंगे? प्रॉपर्टी 5 की ओर हम बढ़ेंगे। जो कुछ आपको लिखना आप लिख सकते हैं। और प्रॉपर्टी 5 एक्चुअली बेस्ड है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पे। आपने फंक्शन में पढ़ा होगा, काफी कुछ वहां पे हम बताते हैं उसके बारे में, बट हम इंटीग्रेशन में मानकर चलते हैं कि आप पीछे की चीज को भूल गए ना तो भी हम एक स्लाइड डील कर दें, स्लाइड डील कर दें तो आपको याद आ जाए। ठीक है, छोटे छोटे बातों को थोड़ा डील कर दें। तो देखिए पहले थोड़ा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन डील ही कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले थोड़ी गड़बड़ी होती है, लगता है कोई बता देता तो बढ़िया होता। चलिए, तो प्रॉपर्टी 5 में आने से पहले हम आपको थोड़ा बता दें इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए इवन फंक्शन आपका क्या होता है और शॉर्ट में बताएंगे। इवन फंक्शन होता है अगर आपका f माइनस एक्स वापस fx आ जाए। ठीक है, अगर किसी फंक्शन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वो वापस आ जाए वही फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। ये डिफिनेशन या इवन फंक्शन का। हालांकि कभी कभी हम इवन फंक्शन के बारे में ये भी बोलते हैं, वो इस डिफिनेशन से आता है कि अगर ये 0 हो गया, या यहाँ पहले ऐसे कर दीजिए, पहले इसको फिर इसको, अगर ये 0 हो गया तो ये भी कैसा फंक्शन है? ये भी इवन फंक्शन है। मेन डिफिनेशन आपका यही है। तो फॉर एग्जांपल, आपका एग्जांपल क्या है? cos x, x square, x sin x etc आर इवन फंक्शन। क्यों इवन फंक्शन है? बिकॉज cos माइनस एक्स क्या होता है? cos x माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपका क्या होता है? अगर जैसे आप fx को मानिएगा, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख के दिखा दें, x sin x, तो f माइनस एक्स आपका कितना होगा? माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, यहां से एक माइनस बाहर, यहां से एक माइनस बाहर, ये आपका कितना हो गया? x sin x, तो आपका वापस क्या हो गया? fx हो गया। तो ये सारे फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं? इवन फंक्शन। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। और ज्योमेट्रिकली क्या होता है? एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एक्स कैसे लिखा है? इवन फंक्शन। इतना बात आपको जानना है, और पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, हम एक दो ग्राफ जो आसान वाला ड्रॉ करते हैं, cos x का ग्राफ आप देखिए ना, ऐसे होता है ना, और cos x इधर बढ़िएगा तो ऐसे होता है। ठीक है, cos x x y। फिर आप इसमें आ जाइए, x स्क्वायर में आ जाइए। x स्क्वायर देखिए तो सिमेट्रिक होता है। ये आपका कौन सा हो गया? एक्स स्क्वायर। इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। ठीक है, इसका ग्राफ अगर आप जानते हैं तो थोड़ा कुछ ऐसे आता है। तो चलिए हम उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, सिंपल ग्राफ आपको ध्यान रखना है। इवन फंक्शन किसके सिमेट्री होता है? तो ये आपका इवन फंक्शन। अब हम चले आते हैं ऑड फंक्शन पे। ठीक है, इवन फंक्शन आपने लिख लिया होगा। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में ऐसा होता है, हम यहीं से चेंज कर रहे हैं। आप इसको पहले को आपने लिख लिया और पॉज करके लिख लीजिए, हम यहीं से चेंज करेंगे। ऑड फंक्शन में यहां पर होता है माइनस एफ एक्स, तो ये प्लस। अगर हम बात करेंगे ऑड फंक्शन की, तो आपका हो सकता है फॉर एग्जांपल साइन एक्स, टेन एक्स, एक्स कॉस एक्स एटसेट्रा आर ऑड फंक्शन। एक हम एग्जांपल एक्स क्यूब भी लेते हैं, आर ऑड फंक्शंस। क्यों ऑड फंक्शन होगा?
अब आपको बात समझ में आ रही होगी। हम साइन माइनस एक्स करते हैं तो क्या होता है, एक माइनस बाहर आता है। इवन फंक्शन में ये प्लस ही आएगा, ऑड में माइनस आ जाएगा। tan माइनस एक्स आपका क्या होता है, माइनस tan एक्स होता है। आ रही है बात समझ में। अगर हम माइनस एक्स का क्यूब करें तो सीधा क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब, स्क्वायर किया तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाए तो इवन फंक्शन, अदरवाइज क्या ऑड फंक्शन। जैसे इसको देखिए, अगर आप gx मानते हैं, fx मानना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप gx मानते हैं x cos x, तो यहां से g माइनस एक्स क्या मिलेगा, माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। ये तो माइनस रहेगा, और cos माइनस थीटा आपका क्या होता है, आपका cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा। तो फाइनली ये माइनस डोमिनेट करेगा x cos x, ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस fx, जैसे ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है। अब एक और फंक्शन ज्योमेट्रिकली क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकली देखिए, ज्योमेट्रिकली एन ऑड फंक्शन, यही पे हम सुधार दे रहे हैं, एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का क्या अर्थ है, ये थोड़ा आपको समझना होगा। लाइन के अबाउट सिमेट्री अलग होता है, ठीक है, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, पॉइंट के अबाउट सिमेट्री अलग होता है। ये क्या अर्थ है, सो आप लिखिए। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें साइन एक्स की, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये अपोजिट क्वाड्रेंट, पहला तो आपका क्या हो गया, ये वर्ड भी रख सकते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्री हो गया, मतलब जैसा नेचर फर्स्ट में, अपोजिट क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, फर्स्ट को, थर्ड को, और सेकंड को, और फोर्थ को। ये को एडजेसेंट, फर्स्ट सेकंड एडजेसेंट, फर्स्ट फोर्थ एडजेसेंट, फर्स्ट और थर्ड अपोजिट, सेकंड और फोर्थ अपोजिट। तो ये हो गया। दूसरा इसका क्या अर्थ होता है कि हम साइन के ग्राफ पे आपको बता रहे हैं। दूसरा क्या अर्थ होता है, ओरिजिन से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ये P और Q पे कट कर रहा है, तो PQ का मिड पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। आप tan x में भी करके देख सकते हैं, आप x क्यूब में भी करके देख सकते हैं, x cos x थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करवाना चाहते हैं, बस याद करवाना चाहते हैं ऑड फंक्शन के बारे में। एकदम आप इसको याद कर लीजिए, लर्न। रेड से लिखकर आपको ग्रीन लाइन हम नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। क्या आपको याद करना है, log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, जो भी डोमेन हो, ये दोनों आपका ऑड फंक्शंस है। बहुत एग्जाम में यूज किए जाते हैं, आपको देखते याद हो जाना चाहिए। ये दोनों कैसे फंक्शन है, तो ये दोनों आपके ऑड फंक्शंस हैं। हम एक को प्रूफ कर दे रहा, दूसरे को प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए हम एक को प्रूफ कर दे, जब हमने एक बार आपको बता चुका है, किसमें बता दिया है, ऑड और इवन फंक्शन में। कुछ लोग हो सकता है लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आईडी वाले फंक्शन में इसको हम बताते रहते हैं, तो इतना भी हमने आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसमें एक काम प्रूफ कर दें, एक काम आपको प्रूफ कर दें, सेकंड आप कर ले, दोनों एक ही तरह का है। इसमें कभी कभी ऊपर माइनस नीचे प्लस भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए fx कितना, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर f माइनस x कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा log माइनस x, और ये आपका माइनस x का स्क्वायर है। आ रही बात समझ में, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। ये मत समझिएगा कि हम इस एक्स को नहीं चेंज कर रहे हैं, ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब ये देखने में बड़ा आसानी से नहीं लग रहा है, ऑड फंक्शन के लिए हमको क्या लाना था, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, पूरे के आगे फंक्शन ऐसा ही और माइनस आना चाहिए, बट ये इतना आसानी से नहीं नजर आता है, इसलिए हम इस दोनों को याद ही रखिएगा। इसको करना क्या होता है, इसको रेशनलाइज करना होता है। पहले हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, पहले हम प्लस फिर माइनस लिख रहे हैं,
और थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह बढ़ा दें हम, और इसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और मल्टीप्लाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, लॉग, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला तो आपका ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। फिर इधर वाला सब तो हटा दे, ये आपका फाइनली अब क्या बच गया, ये आपका फाइनली क्या बच गया, ये आपका बच गया log 1 माइनस log, कुछ लोग को लग रहा है सर फंक्शन में तो बता ही थे, सब लोग उतने अलर्ट नहीं होते हैं और हमको यहाँ पे बताना जरूरी है। आपका f माइनस एक्स इतना हो गया, ये चीज आपका 0 है, log 1 कितना हो गया 0, और ये वापस से तो fx आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, दिस इज एन ऑड फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो ये जो मैंने आपको इवन ऑड के बारे में बता दिया, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉडुलस में साइन स्कीम आपको मालूम होना चाहिए, तो हमारा ब्रिज कोर्स 19 नंबर पे को एक बार पूरा देख लीजिएगा। साइन स्कीम अगर आपको नहीं मालूम है तो मॉड वाले में दिक्कत होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दिया, कहां इंटीजर पे पकड़ता है, डिसकंटीन्यूअस तो आपको कर ही देते हैं, पीस वाइज तो क्या क्लियर ही होता है, और इवन ऑड भी हमने बता दिया। ठीक है, आप ये फील कर रहे होंगे कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन के नेचर का प्रॉब्लम है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अपने क्वेश्चन के पहले हमको किस पे आना होगा, प्रॉपर्टी पे आना होगा। इरेज किया जाए, ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये होगा P5 प्रॉपर्टी 5, ये प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 if f of minus x is equal to minus fx। यही आपका क्या है, ऑड फंक्शन। ग्राफिकल रीजन आपको हम बता देंगे, और ये आपका हो जाएगा, इसी की बात हम कर रहे हैं, 2 times 0 to a fx dx। ये कब हो जाएगा, if f of minus x किसके बराबर होगा, fx के, और ये आपका क्या हो जाएगा, that is इवन फंक्शन, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन हो गया और इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफिकल अर्थ समझना चाहें तो क्या होता है, इसको हम बता दें। देखिए, अगर आपका कोई फंक्शन ऐसा है, इवन फंक्शन है ना, क्यों इवन फंक्शन है सर, नाम तो लिखे नहीं, फिर भी सर कैसे बोल रहे हैं इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये जो आप इंटीग्रेट कीजिएगा माइनस ए से ए में, ये आपका सेम वैल्यू देगा, जितना वैल्यू ये देगा उतना ही वैल्यू ये देगा। 0 से ए में जितना वैल्यू देगा, माइनस ए से 0 में उतना ही वैल्यू देगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑड फंक्शन पहले हमने इवन ही आपको बता दिया, क्या बता दिया, इवन बता दिया, ये सेम हो जाएगा। तो 0 से ए को ही 2 बार कर देंगे, काम तो हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम ऐसे बनाते हैं ऑड फंक्शन, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, क्यों ऑड फंक्शन है, तो सिमेट्रिक ऑड ओरिजिन लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है सर वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में, मान लीजिए ए और ये माइनस ए है, ये जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव में आएगा और ये सेम वैल्यू नेगेटिव में आएगा। इसमें क्या था सर, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ले रहे हैं, तो याद कीजिए साइन स्कीम, एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस से नीचे क्या होगा, नेगेटिव, तो ये ऊपर है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, कौन सा वैल्यू होगा, नेगेटिव होगा, सेम वैल्यू आएगा अपोजिट साइन के साथ। तो यहां से आगे जो इंटीग्रेशन होगा माइनस में, और सेम इंटीग्रेशन यहां से यहां तक प्लस में, तो ओवरऑल माइनस से में क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस से में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल माइनस से में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में।
तो चलिए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 2-3-4 क्वेश्चन इस पे भी हम दिखा दें। यहाँ पे जो मैंने लिखा था डेटा उसको हम थोड़ा हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 होगा ना, क्योंकि ये वाला हम प्रूफ एक कर लिया, आप उनको देंगे तो आप बना लेंगे। देख लीजिए इवन फंक्शन प्रॉपर्टी, ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 21। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है इवेल्युएट, और आप ले लीजिए -π/4 to π/4 x इंटू साइन x इंटू x इंटू आप कर लीजिए साइन क्यूब x इंटू कॉस x इंटू लॉग 1 प्लस x/1 माइनस x। ठीक है, इसका डोमेन -1 से 1, इसलिए डेटा हमने छोटा लिया है dx। बहुत मतलब डोमेन में गड़बड़ा देते हैं, पर मान कर चलते इवन ऑड फंक्शन का क्वेश्चन है। देखिए हम बोले थे ना, कहीं समझ में नहीं आता है तो P4 और P6 P5 क्यों नहीं बोले थे। कोई भी क्वेश्चन अगर -a से a के नेचर का हो तो सबसे पहले आप उसका इवन और ऑड फंक्शन का नेचर चेक करेंगे। कोई फंक्शन अगर -a से a के नेचर का हो तो सबसे पहले आप उसका क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप उसका इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का नेचर चेक करेंगे। क्या ये फंक्शन ऑड फंक्शन है? अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन रहा तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन अभी हमने क्या लिखा था, ऑड फंक्शन का -a से m इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी इरेज कर दिया हमने 0, ये दोनों पार्ट नलिफाई हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये समझना है। हम सबसे पहले जरूर से चेक करेंगे फंक्शन का नेचर क्या है। कैसे चेक करेंगे? चेक करेंगे लेट fx इज इक्वल टू x sin क्यूब x cos x। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाए तब तो आप अंदाज पे लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव आ जाए तो पूरा बनाना पड़ता है। से f ऑफ -x आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया -x sin क्यूब -x, फिर आपका क्या हो गया cos -x, ये आपका क्या हो गया log 1 -x/1 प्लस x। ये बात समझ में आए ना, जब x को -x से चेंज करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए एक तो माइनस यहां से बाहर आएगा, ये साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है और क्यूब है तो ये क्या आएगा माइनस साइन क्यूब x। cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये क्या आएगा cos x। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए उस समय रेशनलाइज किए थे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बात आप समझते हैं ना, a का पावर -1 क्या होता है 1/a। तो इसको a बाई b का पावर -1 क्या होता है b/a। ये बात आप समझते हैं ना, ऊपर नीचे करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस मिलकर क्या आ गया x sin क्यूब x इंटू कॉस x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, लॉग का फॉर्मूला याद कीजिए, ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये log m का पावर n ये बाहर आ गया, तो ये माइनस ओवरऑल हम इसी में करेक्ट कर दे रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे। ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये माइनस ओवरऑल यहां पर माइनस दे देगा, तो फाइनली इतना ये बचेगा। समझिए ना माइनस कहां से आया, थोड़ा और हम इसको नजदीक लिखें, माइनस कहां से आ गया समझिए ना, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस बाहर अगर माइनस दे दिया तो ये आपका क्या आ गया माइनस fx आ गया। यहां पे सीधा लिखेंगे एग्जाम में fx इज एन ऑड फंक्शन, fx इज एन ऑड फंक्शन, therefore -π/4 to π/4 fx dx। इसी को fx मान लिया था, क्या हो जाएगा 0। ऑड फंक्शन आने में काम आसान हो गया, इवन फंक्शन आने में इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन ऑड फंक्शन आने में काम आपका आसान हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखा क्वेश्चन नंबर 22, इवैल्यूएट वर्ड तो हम नहीं देते हैं, इवैल्यूएट इस बार हम क्वेश्चन ले रहे हैं -√3 to √3 fx plus f minus x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाई gx minus g minus x और साथ में dx।
तो इवन और ऑड इसका हम पहले चेक करना चाहेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इसका इवन और ऑड एकदम से चेक करना चाहेंगे। कैसे सॉल्व किया, चलिए इसको हटा दें। और जितने क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं फिर से बता दें, मेन लाइन क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सब कुछ बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको 12th में मिलेगा सब इससे मिलता जुलता होगा। देखिए अब इसमें क्या नहीं, आपको बहुत सारा फंक्शन लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओवरऑल इसको अगर हम ऑड फंक्शन प्रूफ कर दे तो वैल्यू 0 आ जाएगा। ओवरऑल इसको अगर हम ऑड फंक्शन प्रूफ कर दे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसका? ओवरऑल एक हम लोग नाम देते हैं hx, fx प्लस f ऑफ माइनस x मल्टीप्लाइड बाई gx प्लस माइनस g ऑफ माइनस x। ओवरऑल इसका नाम देते हैं। ये सब आपको समझना होगा। देखने में लग रहा बड़ा गंभीर टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा सीरियस इशू है, बट बहुत इजी इशू है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का तरीका ब्रॉड करना होगा। देयरफॉर h ऑफ माइनस x क्या हो गया? h ऑफ माइनस x क्या हो गया? ये हो गया f ऑफ माइनस x, ये हो गया f ऑफ x। ये तो आप समझते हैं ना, जब इसको माइनस से चेक किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ये आपका क्या हो गया? g ऑफ माइनस x, और ये आपका क्या हो गया? माइनस g ऑफ x। सही बात है। यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो नेगेटिव साइन ले लिया, नेगेटिव तो ये साइन ले लिया। अब देखिए क्या करना है, इस दोनों को आपस में हम अगर चेंज करके लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। a प्लस बी और a माइनस बी सेम बात है, a प्लस बी और a माइनस बी सेम बात है। बट अगर हम इस दोनों को चेंज करके लिखें तो यहाँ पे ये माइनस को बाहर लेकर हम क्या लिख सकते हैं? gx और माइनस g माइनस x लिख सकते हैं। dx क्यों लिख रहे थे? dx को भी इंटीग्रेट करते तब तो, अभी तो सिर्फ एक फंक्शन माने हैं। गलत लिख रहे हैं, हटा लिखा उसको, पूरा इंटीग्रेशन के साथ लिखते तब dx लिखते हैं। पर वापस हम आते हैं, ठीक है ना? x को माइनस x से चेंज किया। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इसको हम पहले और इसको बाद में लिखना चाहें तो माइनस बाहर लेना होगा, और यही वापस आपका hx है, यही आपका वापस hx है। तो ये माइनस hx हो गया, क्या हो गया? दैट इज hx इज एन ऑड फंक्शन। अगर hx ऑड फंक्शन हो गया तो आपका क्या हो गया? सीधा लिख लीजिएगा, therefore माइनस रूट 3 टू रूट 3। हमेशा ये माइनस a से a में अप्लाई होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। hx आप लिख सकते हैं क्योंकि आप hx इसको मान के लेट दिखा चुके हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22 तक। एक दो क्वेश्चन और देखा जाए, दो क्वेश्चन के बाद हम आएंगे प्रॉपर्टी 6 पे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज के समय में है। इवेलुएट, ये आपका क्वेश्चन है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस ए टू द पावर x dx। फिर ये माइनस ए से ए का फॉर्म है, तो फिर जरा हम इवन और ऑड फंक्शन चेक करने का प्रयास करें। अगर ऑड फंक्शन आ गया तो आंसर 0, इवन फंक्शन आ गया तो इंटीग्रेट करना होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या, हमने क्वेश्चन सब लिखे रहते हैं। क्लास प्रिपरेशन पहले होना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जा सके इस वीडियो क्लास में। देखिए अगर आप fx को क्या मानेंगे? cos स्क्वायर x 1 प्लस a टू द पावर x, तो यहां से f माइनस x क्या होगा? cos स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस a का पावर माइनस x। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये होगा आपका cos स्क्वायर x। ये नीचे में आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नीचे में हो जाएगा 1 प्लस a टू द पावर x। आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, a टू द पावर x cos स्क्वायर x। ठीक है, ये ना तो आपका बराबर है, ये आपका f माइनस x की बात करें तो ये बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? ये प्लस माइनस fx में किसी के बराबर नहीं है।
ना तो प्लस एफ एक्स के बराबर है ना तो माइनस एफ एक्स के बराबर है। Therefore fx is neither even nor odd function। अब एकदम से ना दिमाग में बैठा मत लीजिएगा, माइनस ए से में है तो इवन या ऑड आएगा ही आएगा, ये मत बैठा लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया। आज के दिन में बड़ा हिट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि ये आपका इवन या ऑड में कोई होगा, बट इवन ऑड नहीं है। कैसे आता? अगर यहाँ पे ये नहीं आता सिर्फ प्लस साइन आता तो इवन फंक्शन, अगर यहाँ पे ये नहीं आता और माइनस साइन आता तब ऑड फंक्शन, बट दोनों में से कुछ भी नहीं आया। तो सर अब क्या किया जाए? कुछ क्लू? तो सर अब क्या किया जाए? कुछ क्लू? हमने आपको पहले बोला है कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। हमको पता था ये प्रॉपर्टी 4 पे बनेगा, बट हमको ये चीज पॉइंट आउट करना था। हमको भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना तो सबसे पहले हम इवन ऑड के बारे में ही सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि माइनस ए से वाला है, इसका जो लिमिट का रेंज है वो माइनस ए से है, तो इवन ऑड लगता है, बट ये नाइदर इवन नॉर ऑड आ गया, क्योंकि प्लस माइनस ऑफ एक्स इसी के बराबर नहीं है। हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से जो इंप्लाइज का साइन है इसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये कीजिए, रिप्लेस x बाई प्रॉपर्टी 4 पे हम आ रहे हैं, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट इज ये दोनों कितना हो जाएगा? ये दोनों कट हो जाएगा माइनस एक्स। हम वापस आएंगे P4 पे। P4 कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सारा सॉल्यूशन किसमें मिलेगा? P4 में। चलिए इसको यहाँ पे 1 करके छोड़ देते हैं, बाकी आपको जो लिखना है यहाँ पर तो आप लिख लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। चलिए पॉज करके लिख लीजिए। तो आपका i क्या हो जाएगा? i अभी हमने एक्चुअली ये रिप्लेस किया भी था, हम सीधा भी लिख सकते हैं, पर फिर से पूरा लिख दे रहे हैं। cos स्क्वायर माइनस एक्स 1 प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, अभी जस्ट हमने इरेज कर दिया है ना। ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा ए टू द पावर एक्स cos स्क्वायर एक्स ए टू द पावर एक्स प्लस 1। डन है? तो चांस है कि माइनस से रिप्लेस हो गया। जब ये कैलकुलेशन किया था ना इवन ऑड चेक करने में इतना ही आया था ना, कैसे आया था? फिर से बोल दे, इसको 1 बाई ए का पावर x कर दे, एलसीएम ले ले तो इतना आ जाएगा। इसको अब 2 मान लीजिए। डन है? वो जहां पे भी हमने लिखा था पीछे लिखे हैं तो देख लीजिए। ऐड 1 एंड 2, ऐड करेंगे 1 एंड 2 तो आपका 2i कितना मिल जाएगा? देखिए तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका ये चीज कॉमन है। सब एक ही बार में हम समझा देना चाहते हैं, ये कॉमन है, इसके आगे 1 है और इसके आगे क्या a का पावर x है, तो आपको मिलेगा 1 प्लस a का पावर x, और जो कॉमन है cos स्क्वायर x बाई a का पावर x प्लस 1 dx, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये आपका कैंसिल हो गया। ये आपका क्या बच गया? ये आपका बच गया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx, और ये इवन फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इवन फंक्शन से बहुत एडवांटेज नहीं मिलता है क्योंकि उस पर इंटीग्रेट तो करना ही पड़ता है, बट अब ये इवन फंक्शन है। चलिए यहां तक आप लिखिए, नीचे वाला को हम इरेज कर दें, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये आपका कितना हो गया? 2i आपका कितना हो गया? ये हो गया 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी याद कीजिए, 2 टाइम्स 0 टू a। प्रॉपर्टी 5 का सेकंड वाला पार्ट देखिए, इवन फंक्शन कैसे होगा? cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। छोटा मोटा फंक्शन में दिखाना जरूरी नहीं है, लिख दीजिएगा। बहुत एडवांटेज नहीं मिला, एडवांटेज मिला कि अब लिमिट रखेंगे तो इसको 0 करना होगा, दूसरा एडवांटेज मिला कि ये आपका कैंसिल हो गया, सीधा i करना। ये आपका क्या होगा? 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस cos 2x बाई 2, इंटीग्रेट करते हैं 1 बाई 2 को बाहर ले लें, और इसका इंटीग्रेशन 1 का कितना हो गया? x इसका कितना हो गया? इसका हो गया sin 2x बाई 2 तो बाहर ही ले लिए थे,
लेकिन बाई 2 होगा, किसका बाई 2 होगा, बाई 2 किसका होगा, h2x का जो कोफिशिएंट है 0 से कितना पाई बाई 2, वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से ये फाइनली आपका आ जाएगा पाई बाई 4। फाइनली आपका कितना आ जाएगा, फाइनली पाई बाई 4 कैसे आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो पाई बाई 2, 0 रखेंगे तो 0, इसको आप रखिएगा तो साइन पाई हो जाएगा, साइन बाई 0 और साइन 0 0, तो पाई बाई 2 इंटू 1/2, फाइनली क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये आपका क्वेश्चन था, किस पे था क्वेश्चन, इवन फंक्शन पे और ऑड फंक्शन पे। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी 6 आपको बताएंगे, देख लिया आपने। ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे, जो भी नंबरिंग होगा आपका 23 या 24 जो भी है, इवेल्युएट माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 x प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 2x dx। तो क्या इसमें इवन और ऑड की संभावना बनती है, क्या इसमें इवन और ऑड की संभावना बनती है, तो चलिए जरा देख लेते, माइनस से है तो आपको चेक करना चाहिए, इसको आपने लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ठीक ही है, ठीक ही होगा। चलिए देखिए जरा सर इसमें क्या है, राइट साइड से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इस बार स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। देखिए इसको आप दो पार्ट में बांटिए, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एक्स बाई 2 माइनस कॉस 2x dx प्लस माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 पाई बाई 4 बाई 2 माइनस कॉस 2x dx। इसको आप दो पार्ट में बांट लिए। अब देखिए इसमें क्या, ये वाला ऑड फंक्शन होगा, हम सीधा लिख दे रहे हैं, और ये वाला इवन फंक्शन होगा। सर क्यों ऑड फंक्शन होगा, तो ध्यान से देखिए, जब x को आप माइनस x से चेंज करेंगे तो यहां पे एक माइनस आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा कोई चेंज नहीं होगा। तो इस वाले में अगर आप इसको fx मानते हैं, अगर आप इसको fx मानते हैं तो f माइनस x में सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, तो f माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx, ये ऑड फंक्शन, और ये आपका क्या है इवन फंक्शन। दिक्कत है तो आप इसको fx मानकर f माइनस x करके देख लीजिए। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया 0, इसको 0 लिख दिया, और ये आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। कुछ कुछ और भी हम इसको फिर से लिखते हैं, ये तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4, है ना, इवन फंक्शन प्रॉपर्टी। इस पाई बाई 4 को भी हम बाहर निकाल लें, और dx बाई 2 माइनस cos 2x। अब ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, इंडेफिनिट का एक ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया ये, आप देखते चले जाइए। 0 टू पाई बाई 4 dx 2 माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, हम जैसे ही लिखेंगे याद आ जाएगा, अच्छा वो सर ये वाला क्वेश्चन था, ये तो स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में बताए थे, dx बाई a प्लस b cos थीटा, ये वाला फॉर्म बताया था ना, d थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, उसका फॉर्म है। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता रहता है, तो इस फॉर्म में इसको आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे, हम एक ही बार में लिखने का प्रयास करते हैं, पाई बाई 2, अच्छा फिर एक बार लिखेंगे तो हमको व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा, सर ये आप कैसे लिखे थे, पूरा कर ही देते हैं। देख रहे हैं बहुत लोग छोटा छोटा स्टेप जो है ना नहीं समझना चाहते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर x dx, अब देखिए क्या हो गया, ये आपका पाई बाई 2, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। यहाँ जरा प्लस माइनस बड़ा ध्यान से कीजिएगा, ये 2 माइनस 1 ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 tan स्क्वायर x, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई बाई 4 तक,
तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2, और अगर हम tan x को t मान लें तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये सीधा हम लिख दें dt by 1 plus ct स्क्वायर। काफी दिन हो गया ये सब, अब तो आप समझ रहे हैं, काफी प्रैक्टिस कराया पहले। और लिमिट क्या हो जाएगा, x 0 तो t 0, और x पाई बाई 4 तो tan पाई बाई 4 हुआ। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, पाई बाई 2 ये आपका कितना हो गया, tan इनवर्स रूट 3t बाई रूट 3, कहां से कहां तक, 0 से 1, ठीक है। ये समझते हैं ना, 1 प्लस, और याद आ ही गया होगा लिखने पर, इसका जो हमारा कोफिशिएंट है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रूट 3, ये पाई लिखा, ये 2 लिखा, ये रूट 3 लिखा, tan इनवर्स रूट 3, तो tan इनवर्स रूट 3 आपका कितना हो गया, यहाँ पे t का मान 1 रखेंगे तो tan इनवर्स रूट 3, और t का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0। बस लगभग हमने इसको बना ही लिया। ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, एक लाइन करना होगा इरेज। तो ये आपका कितना हो गया, पाई बाई 2 रूट 3, और tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है, ये होता है पाई बाई 3। तो फाइनली आपका क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाई 6 रूट 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपका है प्रॉपर्टी 5, जिसमें हमने बहुत चालाकी से क्वेश्चन इंसर्ट कर दिया था, किसका इंसर्ट कर दिया था, प्रॉपर्टी 4 का। अब हम आते हैं फाइनल प्रॉपर्टी 6 की ओर। प्रॉपर्टी 6 आज तो पूरा आपका नहीं हो पाएगा, बट हम इसका थोड़ा सा प्रूफ आपको कर देते हैं, ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी 6 क्या है। ये आपका है 0 to 2a fx dx is equal to 0 if f2a minus x is equal to minus fx। इवन आउट फंक्शन से मिलता जुलता है, बट वो वाला नहीं है, और इक्वल टू आपका 2 times 0 to a fx dx f2a minus x is equal to fx। तो कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे, आज प्रॉपर्टी को देख लीजिए। प्रूफ हमने बताया ना, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं 4 नंबर और 6 नंबर का प्रूफ, इसलिए हम इसके प्रूफ को लेकर चल रहे हैं, और आप भी इसको समझिएगा। दूसरी बात बता दें, बहुत सारे ऑथर यहाँ पर a लिखते हैं और यहाँ पर a/2 लिखते हैं, तो आप 2a के बाद a लिखिए, a के बाद a/2 लिखिए, बात आपका क्या है, बराबर है। तो आज थोड़ा प्रूफ कवर कर लें, क्योंकि हेडिंग में दे दिया तो प्रॉपर्टी 6 तो इन कर ही जाए। देखिए इसके प्रूफ में क्या होता है, हम इस पूरे इंटीग्रेशन को लिखते हैं, कौन सा इंटीग्रेशन, यहीं से शुरुआत करें। 0 to 2a fx dx को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 0 to a fx dx plus a to 2a fx dx। आई बात समझ में। फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ RHS, ये जो हम लिखे तो एक टर्म समझे, RHS ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। लेट x is equal to 2a minus t, तो x अगर मानेंगे 2a minus t, तो आपका dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस dt। सिर्फ इसकी हम बात करेंगे, इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तब आप आगे और देखिए, सिर्फ इस पे कह रहे हैं, अगर x का वैल्यू a होगा तो t का वैल्यू बेसिकली क्या है, 2a minus x। t का वैल्यू क्या है, 2a minus x, 2a minus a क्या हो जाएगा, ठीक। और अगर हम x का वैल्यू 2a रखेंगे तो t का वैल्यू क्या है, 2a minus x, यहां से t 2a minus x, 2a minus 2a कितना हो जाएगा, 0। तो आपका कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड, आपका कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड। चलिए यहां पे एक लाइन लिख लें जरा, 0 to a fx dx आपका क्या हो जाएगा, 0 to a fx dx। यहां पे देखिएगा माइनस ये a to 0 f, और आपका क्या हो गया 2a minus t,
dt, ये माइनस कहां से आया? तो ये जो dx का dt था, माइनस कहां से कर दिए? ये तो प्लस था, तो dx का dt था, तो हम पहले अनुमान लगा लेंगे dt लिखना ही है, तो यहां क्या लिख लिए? माइनस। अब देखिए इसमें क्या है, 0 to 2a, में हमको इसलिए स्टेप को दिखाना था। अब देखिए इसमें क्या है, ये हो गया 0 to a fx dx प्लस ये 0 to a सही लिखे हैं? नहीं सर गलत हो गया, a to 0 होगा। बिल्कुल बात सही है, जब ये a था तो इसका मान a था, जब ये 2a था तो क्या था? पर अब हम इसको लिख रहे हैं, 0 to a f 2a minus x dx। कैसे लिख रहे हैं? बाई P1 एंड P2, P1 P2 का यही यूज है। ये स्टेप भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से अगर आप दो केस लेंगे, और केस लेकर लिख लीजिएगा। केस 1 आप क्या लेंगे, इसको अगर आप माइनस fx के बराबर लेंगे तो इसको आप खुद से लिखिएगा। केस 1 है, केस 1 अगर हम क्या लेंगे, अगर हम लेंगे f 2a minus x is equal to minus fx, तो इसमें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 to 2a fx dx। ये देखिएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 to a fx dx, और ये माइनस हो जाएगा 0 to fx dx। ये कट के आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस 2 खुद से लिख लेंगे आप, चलिए केस 2 आप खुद से लिख लीजिए। और उस केस में f2a minus x को हम कितना लिखेंगे, f2a minus x को fx लिखेंगे, तो ये लिखेंगे। अब अगर fx लिखेंगे तो ये fx हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, ये भी fx हो गया, ये भी fx है, दोनों 0 से a। तो इस केस में चलिए देखिए, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 times 0 to a fx dx। एक साथ बहुत गौर से देखेंगे ना कि ये वाला ऑलमोस्ट आपका जो है, ये प्रॉपर्टी 4 है, पहला वाला पार्ट इसका ऑलमोस्ट क्या प्रॉपर्टी 4 है। तो प्रॉपर्टी 6 आपका कहां पे अप्लाई होता है? अब बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, आपको हम देते हैं, ऐसे हिंट दे देते हैं आपको कहां पे अप्लाई होगा, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया है, इसका भी आप कोई नाम ले ही लीजिए, नंबर ले लीजिएगा, नंबर थोड़ा मिस कर गए हैं। एवेल्युएट 0 to पाई, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है sin to the power 8x by sin to the power 8x plus cos to the power 8x dx। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान था। ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान था, क्यों कब बहुत आसान था? अगर ये 0 से पाई बाई 2 में होता। प्रॉपर्टी 4 का पहला क्वेश्चन याद कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, fx एज्यूम करेंगे कितना, 0 to पाई नहीं, fx एज्यूम करेंगे कितना, sin to the power 8x by sin to the power 8x plus cos to the power 8x। तो आपका कितना हो जाएगा, f of पाई माइनस x, आप खुद से निकाल लीजिए, ये fx हो जाएगा f of पाई माइनस x, जो कि sin पाई माइनस x sin x होगा, sin पाई माइनस sin x होगा, cos पाई माइनस x cos x माइनस के साथ होगा, लेकिन पावर इट क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, इसको आपने लिख लिया है ना, लिख लिया होगा। इस वजह से क्या है कि आपका जो भी इंटीग्रेशन है, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 times 0 to पाई बाई 2 sin to the power 8x upon sin to the power 8x plus cos to the power 8x dx। 2 times हो जाएगा। और इसको फिर आप खुद से बना लेंगे, हम आपके लिए छोड़ दें, खुद से बनाएंगे तो b minus a by 2 था, 2 सेल्फ फॉर्म कर देते हैं, पाई बाई 2 minus 0 by 2, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। इसको एक नंबर दे दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, हम एक्चुअली इसमें क्या बताना चाहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट का भी आंसर 0 आएगा। फर्स्ट वाला पार्ट से, जब फर्स्ट वाला पार्ट का क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, तो वो प्रॉपर्टी 4 से भी बहुत बार बन जाता है। प्रॉपर्टी 6 पे इंडिपेंडेंट कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, बहुत कम देखा है।
एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है ना वो प्रोबेबिलिटी 6 और 4 पे कंबाइन होता है। हम बार बार कह भी रहे थे ये पाई था, ये वाला प्रोबेबिलिटी अगर f पाई माइनस एक्स एफ एक्स हो गया मींस आपका क्या था f 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो गया, ये पोर्शन फॉलो हो गया तो 2 टाइम्स 0 to a 2 टाइम्स 0 to a कहने का क्या अर्थ है, 0 to a कहने का अर्थ है यहाँ जो था उसका हाफ, तो यहाँ पे भी जो था उसका क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। पिछले क्वेश्चन को हम 0 से 2 पाई लेकर बनाएंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको बनाएंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन का आपको हम हिंट दे देते हैं, उस क्वेश्चन को हमको लगभग याद हमको आ रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं, आप उसको बनाइएगा, ठीक है। ये सब बना रहे हैं। अगले दिन हम शुरुआत यहीं से करेंगे, 0 to 2 पाई x sin to the power 2nx plus x plus sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx dx। ये पिछले अगले क्लास का पहला क्वेश्चन होगा और इसमें आपका हिंट हम कर दे रहे हैं, P4 अप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर P6 अप्लाई करेंगे, फिर P6 अप्लाई करेंगे और फिर P4 अप्लाई करेंगे। P4 अप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर P6 अप्लाई करेंगे तो 0 से पाई में आएगा, फिर P6 अप्लाई करेंगे तो 0 से पाई बाय 2 में आएगा और फाइनली P4 अप्लाई करेंगे, होपफुली आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्लास अभी 12th वाले सीरीज में और बचा हुआ, उसके बाद आईटी सीरीज चलेगा। एक क्लास अभी 12th मैथ सीरीज में और बच रहा है, प्रोबेबिलिटी 6 के बारे में ये जानना है और उसका एक फॉर्मेट ये भी है, कहीं कहीं लगातार लिखा रह सकता है, ठीक है। हम लोग अपने समय में इसको ऐसे ही पढ़ते थे, हम पहली बार ऐसे ही पढ़े थे, बाद में इसका जो स्पेशल केस होगा जो कि एप्लीकेशन में आइदर दिस और दिस यूज होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, होप आप एंजॉय कीजिएगा। आज हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा हिंट भी दे देंगे। आज का आपको पहला बार बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, लगभग आईटी लेवल पे आज हम इन कर ही जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।